हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्रेसर पार्ट। एक्चुअली न्यूमेटिक सिस्टम, इसका पिछला जितना भी मेरा वीडियो लेक्चर था वो मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर था। जैसे कि तुम लोगों का जेयूटी का जो सिलेबस है, उस जेयूटी का सिलेबस में हम लोगों के पास हाइड्रोलिक सर्किट, आई मीन लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम था, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम था एंड हाइड्रोलिक सर्किट था। ये तीनों चैप्टर रिलेटेड जितना वीडियो लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल, यूट्यूब चैनल, राइट। उसके बाद हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट किए थे लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, एडवांटेज, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जो तुम्हारा जेयूटी का सिलेबस के हिसाब से कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम का जो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है, थोड़ा सा लेआउट को अगर थोड़ा तुम लोग चिंता करोगे, थोड़ा सा इमेजिन करोगे, तो लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैं एक्सेसरीज के बारे में नहीं बोल रहा, फिल्टर, एफआरएल, ये सब जो मेरा है ये मेरा एक्सेसरीज है। ये एक्सेसरीज को छोड़कर हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे। बट कंप्रेसर, फिल्टर के बाद जो मेरा पार्ट है, दैट इज माय एयर कंप्रेसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस न्यूमेटिक सिस्टम में, क्योंकि इस एयर कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड करके जो न्यूमेटिक सिस्टम का जो एफिशिएंसी होता है, वो एफिशिएंसी बढ़ता है या तो वो एफिशिएंसी मेरा घटता है। तो ये कंप्रेसर मेरा बहुत टाइप का होता है। ये क्या करता है कि अपना जो वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम में क्या करता है, वो वॉल्यूम में वो फ्लूइड को सिलेक्ट करता है, फ्लूइड को अंदर में एंट्री करने का ऑप्शन देता है, फ्लूइड अंदर में एंट्री करता है, फ्लूइड कंप्रेस्ड होता है और उसके बाद वही फ्लूइड एयर कंप्रेसर के थ्रू से हाई प्रेशर गेन करके पाइप के अंदर से प्रेशराइज्ड फ्लूइड बनके वो जाके एयर कूलर में जाके कूल्ड होता है। तो ये एयर कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड करके फ्लूइड का जो अंदर प्रेशर को जनरेट करवाना, फ्लूइड के अंदर जो पावर को, आई मीन एयर के अंदर जो पावर को जनरेट करवाते हैं हम लोग, ये एयर कंप्रेसर के थ्रू से, राइट। तो ये एयर कंप्रेसर, दो टाइप का एयर कंप्रेसर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर कंप्रेसर कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, and second one is dynamic compressor और turbo compressor, डायनामिक और टार्बो। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एनर्जी ट्रांसफर, जो मेन डिस्ट्रिक्शन लाइन होता है, मेन डिस्ट्रिक्शन लाइन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर एंड प्रेशर जनरेशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये कंप्रेसर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। मेन जो लाइन है, फ्लूइड का जो लाइन, और उस फ्लूइड के, उस एयर के ऊपर कितना आई मीन हेवी प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग कंप्रेसर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक पार्ट है मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और दूसरा पार्ट है मेरा डायनामिक और टर्बो कंप्रेसर। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या है? इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ एयर by reducing that volume in an enclosed chamber। मतलब क्या है कि यहाँ पे मान के चलो एक मेरा कंप्रेसर का चेंबर है, तो ये मेरा कंप्रेसर चेंबर का इनलेट है फ्लूइड का, ये मेरा कंप्रेसर चेंबर का आउटलेट है। तो ये फ्लूइड क्या करता है, यहाँ पे एयर यहाँ इस चेंबर के अंदर एंट्री हुआ, राइट। यहाँ पे पिस्टन है सॉरी, ये पिस्टन क्या करता है, ये पिस्टन इस फ्लूइड को कंप्रेस करता है। बट कौन फ्लूइड को कंप्रेस करता है? जितना कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उस फ्लूइड का, उस एयर का प्रेशर जनरेट बढ़ाता है। कैसे? जब मेरा यहाँ से एयर इनलेट में एंट्री करता है, तो ये एयर मेरा कौन सा प्रेशर में? ये एयर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम प्रेशर में है। अब यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मान के चलते कि ये चेंबर के अंदर 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो मेरा एयर ये 100 मीटर क्यूब चेंबर, कंप्रेसर चेंबर के अंदर जब एंट्री करता है, तो कितना एंट्री करेगा? 100 मीटर क्यूब एंट्री करेगा, या तो उससे थोड़ा सा कम एंट्री करेगा। 98 टू 100 मीटर क्यूब के अंदर वो फ्लूइड एयर एंट्री करेगा, एंट्री करके यहाँ पे आएगा। अब जब ये पिस्टन जब कंप्रेस होगा, पिस्टन जब फोर्स क्रिएट करेगा, तो उस टाइम ये जो डेफिनिट वॉल्यूम है, क्योंकि ये तो मेरा सर्टेन अनसर्टेन वॉल्यूम नहीं है, क्लोज चेंबर है, तो वॉल्यूम भी मेरा क्लोज्ड है,
क्लोज जब वॉल्यूम है इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डेफिनिट वॉल्यूम है। तो ये डेफिनिट वॉल्यूम के ऊपर ये पिस्टन जब फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स यूज करता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये फ्लूइड का डेफिनिट वॉल्यूम का फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। उसके बाद सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को हम लोग रिड्यूस करके पाइपलाइन के अंदर से हम लोग एंट्री करते हैं, बट कांस्टेंट प्रेशर में, जो प्रेशर मेरा ये कंप्रेसर में जनरेट हुआ है। तो इसीलिए इस तरीके का जो हम लोग कंप्रेसर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। डायनामिक कंप्रेसर क्या है, डायनामिक कंप्रेसर में हम लोगों का पास रहता है रोटेटिंग वेन्स, रोटेटिंग वेन्स और लोब्स, राइट, रोटेटिंग वेन्स, लोब्स और इंपेलर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बट जो भी है डायनामिक कंप्रेसर के अंदर वो मेरा बेसिकली एक रोटेटिंग पार्ट्स है। तो ये रोटेटिंग पार्ट्स जब रोटेट करता है तो मेरा फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है, जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एंट्री होता है, वो प्रेशर क्या होता है, वो फ्लूइड का प्रेशर को बढ़ाता है और इसमें डेफिनिट वॉल्यूम में नहीं हो पाता है। क्योंकि ये मान लो एग्जांपल, ये मेरा चेंबर है और यहाँ पे मेरा इस तरीके का इंपेलर या बोल सकते हो वेन यहाँ पे यूज हुआ है। तो जितना फ्लूइड ये दोनों ब्लेड्स के अंदर ट्रैप होगा उतना ही फ्लूइड का प्रेशर जनरेट होगा, फिर रोटेट होगा, आई मीन फिर डिस्चार्ज होगा, फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड आई मीन एयर ये दोनों ट्रैप के अंदर, दोनों टीथ के अंदर ट्रैप होगा, तो उतना ही फ्लूइड मेरा यहाँ पे, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा यहाँ पे ट्रैप होगा उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड का क्या होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड का ऊपर प्रेशर जनरेट होगा। बट ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है, ये प्रेशर रोटेटिंग वेन्स या लोब्स या इंपेलर के वजह से जनरेट होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग डायनामिक और टर्बो पंप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेट इंटरनल मैकेनिज्म है कंप्रेसर का, उसके दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दौरान हम लोग ये चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डायनामिक कंप्रेसर। तो अभी हम लोग आ रहे हैं कि मेरा ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का या बेसिकली जो कंप्रेसर का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो क्लासिफिकेशन को हम लोग ध्यान देंगे कि ये तो मेरा कंप्रेसर को हम लोग दो टाइप में जो मेरा मेन दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डेफिनेट वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करता है। सेकंड वन इज डायनामिक, जो मेरा जो दोनों टीथ के अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर जो फ्लूइड मेरा जो एयर मेरा ट्रैप होता है वही एयर को मेरा कंप्रेस करता है। तो इसी बेसिस में हम लोग दो टाइप का क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज डायनामिक एंड टर्बो। तो अभी हम लोग आ रहे हैं कि ये कंप्रेसर का फुल क्लासिफिकेशन है कि ये कंप्रेसर को हम लोग कितना टाइप्स ऑफ कंप्रेसर हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैं लिख रहा हूं पीडी कंप्रेसर, और दूसरा जो है मेरा वो है मेरा टर्बो कंप्रेसर, पीडी कंप्रेसर एंड टर्बो कंप्रेसर। पीडी कंप्रेसर को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेसिप्रोकेटिंग, सेकेंड वन है मेरा रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेकेंड वन है मेरा रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रोटरी कंप्रेसर। सो रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग हम लोग का जो सिलेबस में जेयूटी का सिलेबस में हम लोग को बस यही दो कंप्रेसर पढ़ना पड़ता है, एक है मेरा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और दूसरा है मेरा रोटरी कंप्रेसर। नेक्स्ट हम लोग डायनामिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को हम लोग कितना पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन में है पिस्टन, सेकंड वन है लैबिरिंथ, LABYRINTH, labyrinth, and third one is diaphragm, DIAPHRAGA, diaphragm. First one is piston, second one is labyrinth, and third one is diaphragm. और रोटरी कंप्रेसर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं लोब, जैसे पंप में पढ़े थे लोब पंप, वैसे ही लोब कंप्रेसर। सेकंड लिक्विड रिंग, थर्ड वन इज स्लाइडिंग वेन, जैसे पंप में पढ़े थे वेन पंप, वैसे स्लाइडिंग वेन। फोर्थ वन इज मोनोस्क्रू, जैसे पंप सेक्शन में पढ़े थे स्क्रू पंप, वैसे यहाँ पे मोनोस्क्रू। एंड फिफ्थ वन इज ट्विन स्क्रू, मोनोस्क्रू मतलब एक स्क्रू के द्वारा फ्लूइड कंप्रेस्ड होगा, ट्विन स्क्रू मतलब
दो स्क्रू के द्वारा फ्लूइड कंप्रेस होगा। और इस तरह का कंप्रेसर का जब हम लोग क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन डायग्राम एंड सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कशन करने बोला जाता है। तो ये मेरा 5 टाइप का रोटरी पंप का क्लासिफिकेशन है। और डायनामिक को या टर्बो कंप्रेसर को हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड इजेक्टर, राइट। तो ये मेरा कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन है, जिसको कंप्रेसर को हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, टर्बो कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग को 3 पार्ट में, पिस्टन, लैबिरिंथ एंड डायाफ्राम। रोटरी पार्ट को हम लोग 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोब, लिक्विड रिंग, स्लाइडिंग वेन, मोनोस्क्रू एंड ट्विन स्क्रू। टर्बो कंप्रेसर को भी हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड इजेक्टर। सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड इजेक्टर, ये 3 पार्ट में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग आएंगे कि मेरा कंप्रेशन के ऊपर डिपेंड करके, मतलब कंप्रेशन में फ्लूइड का एंट्री के ऊपर डिपेंड करके कंप्रेशन को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक है मेरा सिंगल एक्टिंग और एक है मेरा डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर में क्या होता है कि सिर्फ एक ही साइड में इसका फ्लूइड का इनलेट का और आउटलेट का जगह रहता है। और डबल एक्टिंग में क्या होता है कि दोनों साइड में, एक सेंट्रीफ्यूगल एक्चुएटर का ऊपर वाला पार्ट में, या तो कंप्रेसर का ऊपर वाला पार्ट में और एक कंप्रेसर का नीचे वाला पार्ट में मेरा इनलेट और आउटलेट का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में अगर मैं देखूंगा तो क्या क्या मेरा कंपोनेंट्स यूज हुआ है कंप्रेसर में। फर्स्ट वन इज एडमिशन लाइन और इनलेट लाइन हम लोग जिसको बोलते हैं। सेकेंड 1 नंबर इज एडमिशन लाइन, 2 नंबर इज डिस्चार्ज लाइन, 2 नंबर इज डिस्चार्ज लाइन। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर में हम लोग एक प्लेट वाल्व यूज किए हैं। प्लेट वाल्व कैसे काम करता है बता रहा हूं अभी। प्लेट वाल्व यूज किए। 4 नंबर मेरा क्या है? 4 नंबर है मेरा सिलिंड्रिकल ब्लॉक एंड 5 नंबर में है मेरा पिस्टन। 5 नंबर में है मेरा पिस्टन। तो ये सिंगल एक्टिंग है। डबल एक्टिंग में फ्लूइड मेरा कैसे काम करता है वो हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। फ्लूइड मेरा जब इनलेट से एंट्री करता है तो ये जो मेरा प्लेट वाल्व है, 3 नंबर जो मेरा प्लेट वाल्व है, ये प्लेट वाल्व कुछ इस तरह का काम करता है। ये यहाँ पे फ्लूइड जब यहाँ पे आके इस एरिया में फोर्स क्रिएट करेगा तो प्लेट वाल्व इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब भी ये प्लेट वाल्व इस तरीके से, ये आप इस तरीके का है, वो इस तरीके के ऊपर हो जाएगा, तो फ्लूइड मेरा इस एरिया से इनलेट में एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद वो क्या होगा, वो पिस्टन को ऊपर की तरफ देगा, पिस्टन को ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। पिस्टन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मेरा जो पिस्टन क्या है, ये पिस्टन इस फ्लूइड को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद वो ये वाला प्लेट वाल्व को इस डायरेक्शन में, ये प्लेट वाल्व ये इस डायरेक्शन के इस तरीके से ऊपर जाएगा और फ्लूइड आउटलेट से मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। डबल एक्टिंग में क्या है? डबल एक्टिंग में यहां से भी फ्लूइड एंट्री कर सकता है और वो फ्लूइड एंट्री करके ये पिस्टन को नीचे की तरफ लेके जाएगा, और यहां से भी फ्लूइड एंट्री कर सकता है और ये पिस्टन जब नीचे की तरफ एंट्री करेगा, वो पिस्टन यहाँ का जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और वो आउटलेट से बाहर की तरफ भेजेगा। तो ये बेसिकली सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो ये डबल एक्टिंग के लिए क्या होता है कि दोनों फेस में, इस फेस में भी कंप्रेशन होता है और इस फेस में भी कंप्रेशन होता है। दो गो कंप्रेशन स्ट्रोक यूज होता है, एक बार ये नीचे की तरफ स्ट्रोक होता है और एक ऊपर की तरफ स्ट्रोक होता है। सिंगल एक्टिंग में कंप्रेशन का सिर्फ नीचे की तरफ स्ट्रोक रहता है। सिंगल एक्टिंग में कंप्रेसर 1 स्ट्रोक में काम करता है और डबल एक्टिंग में कंप्रेसर क्या 2 स्ट्रोक में काम करता है। तो सिंगल एक्टिंग में 1 स्ट्रोक यूज होता है, डबल एक्टिंग में मेरा 2 स्ट्रोक यूज होता है। इसलिए हम लोग डबल एक्टिंग कंप्रेसर को मल्टी स्टेज कंप्रेसर बोल सकते हैं और सिंगल एक्टिंग को नॉर्मल सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर ही बोलते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन टू कंप्रेसर पार्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और रोटरी कंप्रेसर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम का जो सब चैप्टर है वो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। So now I am concluding my video lecture. If you have any doubt regarding this video lecture, so you just ask your doubt, you just clear your doubt in my Zoom class.
So now I am concluding my class. So thank you for ending my video lecture. Have a nice day. Stay home and stay safe. Thank you.